आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ना वो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है कि मुझे भी चाय की ज़रूरत पड़ गई है। पीडियो थ्रेड। It is a higher chance that you'll be able to see the end of that thread right in that crease. So going down and repeating that same process for my second vector here, both going to that nasolabial fold. The jowling, deeper nasolabial folds, marionette lines, things like that. She's just at the beginning of that. पीडियो थ्रेड जो होते हैं अमेरिका के अंदर कई साल पहले आए थे, 10-15 साल पहले जब आए तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो सूचर होता था ना वो डालते डालते टूट जाता था, और जब वो यहाँ से निकल आता था तो वहाँ पे ग्रेनुलोमास और वहाँ पे लम्स एंड बम्स आ जाते थे। ऑब्वियसली इन्होंने इसको FDA अप्रूव्ड नहीं किया क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ थे, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में होते रहे। फ़िलिपीन, थाईलैंड, टर्की, पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ पे लोग करते रहे, डॉक्टर्स करते रहे, कॉम्प्लिकेशंस भी हुई, उन लोगों ने हाथ साफ़ कर लिया। तो अब रिसेंटली कुछ साल पहले FDA अप्रूव्ड हो गया अमेरिका में भी, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि इसके नया सूचर का मटेरियल आ गया जिसके इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और वो सेफ़ है। जितने डॉक्टर से बात करेंगे, अगर प्लास्टिक सर्जन से बात करेंगे तो कहेंगे जी बड़ी बुरी चीज़ है, स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है तो मत करवाएं, इन फ्यूचर जाके अगर आपको फेसलिफ्ट कराना होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप जाके कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन या वो वाले डर्माटोलॉजिस्ट ये कर रहे हैं जो पैसे कमा रहे हैं, वो कहेंगे जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस लाइक अ मिनी लिफ्ट, आपकी स्किन इतनी खिंच जाएगी, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, तो वाई नॉट। तो देखें साइंटिफिकली तो अब नए मटेरियल आ गए हुए हैं और ये अब उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, एंड इट डज़ वर्क। इसके रिजल्ट जो हैं वो इंस्टेंटली आ जाते हैं। यानी कि अगर आपको ये नेज़ियोलेबियल फोल्ड है ना, इसका तो इतने ज़्यादा फिलर्स भी डालो तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, या मैरिनेट लाइन ही नीचे यूँ करके हो जाता है ना आपका फेस, तो उसके भी कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। बोटॉक्स डलवाएं या फिलर्स डलाएं या जाउल्स के, तो जो आप स्किन की टाइटनिंग के रिजुविनेशन प्रोसीजर्स, थर्माज, अल्थेरेपी, आप RF जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, और उसके भी कोई बहुत ज़्यादा टाइटनिंग नहीं, लाइट टाइटनिंग आती है लेकिन आ ज़रूर जाती है। तो अगर आपने वो वाले करवाने हैं एंड दे वर्क तो वो ज़रूर करवा लें आप। लेकिन पीडियो थ्रेड जो है ना वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि ये सिर्फ 6 महीने या साल तक रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, आपके पहले से जो फैट प्रेजेंट है और आपकी स्किन कितनी सैगी है और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, स्मोकिंग आप करते हैं या कि नहीं, तो और फिर करने वाले पे डिपेंड करता है। ये वो वाला प्रोसीजर है, वैसे तो हर प्रोसीजर करने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर्स जो कि आप इतना खूबसूरत सा मुंह अपना किसी के सामने दे रहे हैं कि लो इसको टाइट कर दो। टोटली ऑपरेटर डिपेंडेंट, उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। अगर एक तरफ से ज़्यादा खिंच गया ना तो मुंह एक तरफ चला जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो जाए। आप देखिएगा कुछ एक्टर्स या कुछ ऐसे बहुत ही रियल लाइफ में स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं, स्क्रीन याद रखें हमेशा दिखने में कुछ और होता है और स्क्रीन के बाहर जो देखें बहुत फ़र्क होता है इंसान को देखने में। अब लोग कुछ कहते हैं ना, हाँ ये स्क्रीन पे कितना बुरा लग रहा है, स्क्रीन पे कितना मोटा लग रहा है, अगर आप उसको बाहर जाके देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, और जो बाहर अच्छे नहीं लग रहे होते वो स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो इट वेरीज कि आपने हकीकी ज़िंदगी गुजारनी है या आपने स्क्रीन की ज़िंदगी गुजारनी है। जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं उनको एक चिजल्ड लुक चाहिए होती है, जवानी में भी वो ये प्रोसीजर करा रहे होते हैं, उनकी रोज़ी रोटी, उनको पैसे मिलने हैं। एक आम बंदा, एक जो स्क्रीन का बंदा नहीं है, बात उसकी है कि उसने ये प्रोसीजर कराना है कि नहीं। अगर आप जवानी में ऐसे प्रोसीजर कराएंगे ना, आपने 20-30 साल में शुरू कर दिए, आपको हर 6 महीने साल के बाद ये प्रोसीजर करवाना है, तो कब तक करवाते रहेंगे? जब आप 40-50 साल के होंगे और इतने रेगुलरली आप करा रहे हैं तो कभी ना कभी तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कोई प्रोसीजर करवाएं, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने करवा लिया, आपकी स्किन इतनी टाइट हो गई, जवानी में शायद आपको इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है 30s में जाएंगे आपकी स्किन सैगी हो जाएगी। तो आप जब मिरर में अपने आप को देखेंगे और आपको एक टाइट लुक नहीं आएगी तो यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर सेल्फ। क्योंकि जब ये सूचर का असर ख़त्म होगा तो आपकी स्किन वापस लूज़ होगी। पहले से ज़्यादा लूज़ नहीं हुई, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा खिंची हुई स्किन थी तो आपको अब लूज़ लग रही है, तो आपको एक तरह का नशा चढ़ जाएगा कि मुझे वही टाइट लुक चाहिए, उस तरह से ही मुझे ये चाहिए। तो इस चीज़ को समझते हुए अपने डिसीजंस लें। अब अगर आप मिडिल एज में हैं, 40s 50s 60s ऑनवर्ड हैं, और आपको कभी कभी ये प्रोसीजर कराने हैं और आपको लगता है कि मेरी स्किन लटक गई है, अगर बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है और बहुत कम फैट है तो इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो करने वाले पे ना सिर्फ ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, ये भी डिपेंड करता है कि उसने देखना है कि कैंडिडेट कैसा है, इसके ऊपर मैं ये करूँगा तो उसको कैसे रिजल्ट आएंगे। लोग मेरे से पूछते हैं डॉक्टर मुफ्ती कि आप करवाएंगी कि नहीं।
देखिए, स्क्रीन की जो ब्यूटी होती है ना, वो देखने में बहुत डिफरेंट होती है। मैं देखने में टोटली डिफरेंट लगती हूँ स्क्रीन, तो मुझे कोई चीज़र लुक नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसे खुश हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरी स्किन सैगी हो गई या मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो यस, उस टाइम पे मैं सोचूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है, और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। चाहे वो सक्सेस आपकी रिलेशनशिप की हो, आपकी स्किन की हो, आपकी हेल्थ की हो। अगर आप वीडियो थ्रेड कराएंगे, जिस स्किन के ऊपर दाग धब्बे छाइयाँ खड्डे पड़े हैं, तो आप खुद सोचें कि आपकी वो पर्सनालिटी की लुक ही नहीं आ सकती। तो स्किन केयर इज़ मस्ट। अगर आपकी वेट मैनेजमेंट नहीं है, आपके दर्दें हो रही हैं, आप फिजिकली फिट नहीं है, तो वीडियो थ्रेड करा के आपने करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, हाइड्रेशन, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड नो स्ट्रेस वाली लाइफ होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एज करें, तो आपको पता होगा कि अब मुझे थोड़ी बहुत इधर उधर हेल्प की ज़रूरत है, तो वाई नॉट। कोई जज करने वाला नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो लोग करवाते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शेयर नहीं करते, लोग जाके छुपा के रखते हैं। आपको शेयर करना चाहिए ताकि पता चले कि इस डॉक्टर के रिव्यूज़ कैसे हैं, ये क्वालिफाइड है या नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशंस कितने होंगे। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे बच्चे आगे पीछे फिर रहे हैं। तो आज संडे है ना, तो ये मैटर करता है कि आप किस तरह की लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप लोगों की कितनी हेल्प करना चाहते हैं। अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करें ताकि लोग दूर रहें, और कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो अच्छे रास्ते पे जाएं।